हेलो एवरीवन। आज हम गीता जी के 15वें अध्याय का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ पर श्री भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो ये संसार होता है ना, ये एक पीपल के वृक्ष के समान होता है। मतलब इसकी जड़ें जो होती है ना, वो बहुत गहराई तक फैली हुई होती है और इसका जो ये वृक्ष है ना, ये अविनाशी है। अविनाशी का मतलब अनादिकाल से ये परंपरा चली आ रही है, इसीलिए इसको संसार रूपी वृक्ष को अविनाशी कहा गया है। और जो इसके पत्ते हैं वो वेद कहे गए हैं। उस संसार रूप वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा भरी हुई एवं विषय भोग रूप कपोलो बलि देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। यहाँ पर श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो ये संसार रूपी वृक्ष है ना, इसकी शाखाएं ना तीनों लोकों में फैली हुई है। जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमें उसका फल मिलता है। अगर हम किसी और योनि में जन्म लेते हैं तो ऐसा होता है कि हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसके अनुसार हमको फल मिलता है। लेकिन मनुष्य लोक एक ऐसा लोक है जहां पर हम पुराने कर्मों का फल तो भोगते ही हैं, साथ ही हम अपने नए कर्मों का निर्माण भी करते हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा वहां विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ना तो इसका आदि है और ना ही अंत है और ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में बताया गया है और जैसा देखा और सुना जाता है ना, वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता है। जिस प्रकार आंखें खुलने के बाद स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता ना, वैसे ही आंखें खुलने के बाद हमारे को तत्व का ज्ञान होने के बाद समझ में आता है कि संसार वैसा नहीं है जैसा हमको दिखाया या बताया गया है। इसका कोई आदि और अंत नहीं होता है। इसीलिए अगर हमें इस संसार रूप मोह माया के जाल से निकलना है, जिसमें अहंता, ममता और वासना रूप का नाम दिया गया है, अगर हमें उससे बाहर निकलना है तो हमारे को वैराग्य रूप जो शस्त्र है उसका उपयोग करना होगा। वैराग्य रूप शस्त्र का क्या मतलब हो गया कि विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति, रमणीयता का ना भासना ही दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र है। मतलब हमें विषय भोगों में नहीं पड़ना, सुख दुख इनमें अपना ध्यान को नहीं लगाना है, चीजों के अंदर ही खुश नहीं रहना है। हमारे को भगवान को तत्व से जानना है। अगर हम भगवान को तत्व से जान जाते हैं ना, तभी हम परमेश्वर को भली प्रकार से खोज पाएंगे, जिसमें गए हुए पुरुष भी लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से उस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने इस संसार रूपी वृक्ष को बनाया है, जो इस संसार को चलाने वाला है, हम उसकी शरण में हैं। और अगर हम अपने आप को उनकी शरण में समर्पित करते हैं ना, तो उसके बाद हमें इस संसार में दोबारा लौटना नहीं पड़ेगा। जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोषों को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। अब उस परम पद को मतलब भगवान को कौन प्राप्त होता है? जिसके अंदर से कामनाएं खत्म हो गई हैं, जिसके अंदर से मोह खत्म हो गया है, जिसके अंदर से सुख और दुख के जो झमेले थे ना वो खत्म हो गए हैं, उसके लिए सुख दुख समान है, उसके मन में कोई इच्छा या किसी चीज को पाने की कामना ही शेष नहीं रह गई है, वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तैयार हो चुका है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा परम धाम पता है कौन सा है? जहां पर सूर्य का प्रकाश भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकता है, चंद्रमा भी वहां पे प्रकाशित नहीं कर सकता है, इवन अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकती है। ऐसी जगह ही मेरा परम पद है। इस
देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। हमारे जो शरीर में जीवात्मा है ना, जो आत्मा है, वो परमात्मा का ही अंश है। हमने पिछले अध्याय में भी देखा था ना कि परमात्मा कह रहे हैं कि जो आप सभी लोग हो ना, वो मेरे ही अंश हो, मैं ही तुम सबका पिता हूं। तो यहाँ पर भी वही मतलब है कि हम सब जो है वो भगवान के ही अंश हैं और वही हमें इस प्रकृति में जो स्थित हमारा मन और इंद्रियां है ना, उसको आकर्षित करते हैं। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। जैसे खुशबू होती है ना, वो हमें कहीं दूर से भी हमारे तक पहुंच जाती है, ऐसे ही जो हमारी जीवात्मा होती है ना, वो एक बार जब हमारा शरीर धारण करती है ना, उसके बाद हमारे को छोड़कर किसी दूसरे शरीर को भी धारण कर लेती है, क्योंकि उसको इंद्रियों से मतलब नहीं होता है। जैसे गंध को किसी विशेष स्थान से मतलब नहीं होता है ना, वो एक जगह से शुरू होकर कहीं तक भी जा सकती है, ऐसे ही आत्मा भी एक शरीर को त्याग कर कहीं पर भी जा सकती है। यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु, त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सहारे ही विषयों का सेवन करती है। हमारी जो आत्मा होती है ना, वो हमारी जो पांचों इंद्रियां होती है ना, उसका उपयोग करके विषयों का भोग करती है। मतलब हम खाते हैं, हमारे को टेस्ट कैसा आ रहा है, ये हमारी जीभ से पता चल रहा है ना, हम कौन सी चीज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये हमारी आत्मा को कैसे पता चलता है, हमारे नेत्रों से पता चलता है। तो जो हमारी आत्मा है ना, वो सब कुछ सभी विषयों का भोग करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पांचों इंद्रियों के द्वारा करती है। शरीर को छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। मतलब जब हमारी आत्मा शरीर छोड़ती है या हमारी आत्मा शरीर में स्थित भी है या हमारी आत्मा विषयों का भोग भी कर रही है, उसके बावजूद हमारी आत्मा इसमें लिप्त नहीं होती है। आत्मा शरीर त्यागने के बाद इससे अपना कोई संबंध नहीं रखती है। इस बात को जो ज्ञानी जन होते हैं ना, वही समझ सकते हैं, बाकी इसको कोई नहीं समझ सकता। यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित उस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी अपनी आत्मा को नहीं जानते। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो यत्न करने वाले लोग होते हैं ना, वो तो अपने मन को जानते हैं कि हाँ, हमारी जो आत्मा है ना, वो सिर्फ हमारे शरीर में स्थित है, लेकिन वो किसी भोगों को, उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर पाए हैं ना, वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं, वो आत्मा को अच्छे से नहीं जान पाते हैं। सूर्य में स्थित जो तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, और जो तेज चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सूर्य में प्रकाश है, जो चंद्रमा में है, जो अग्नि में है, वो मेरे से ही निकला हुआ समझ, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से उन भूतों को धारण करता हूँ। रस रूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितनी भी वनस्पतियां हैं ना, उसको चंद्रमा की रोशनी से पुष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण, अपान से संयुक्त वैश्वानर, अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सभी प्राणियों के शरीर में जो प्राण है ना, वो मैं ही हूँ, और जो भोजन को पचाने का काम करता है ना, वो भी मैं ही करता हूँ। अब भोजन कितने प्रकार का होता है? भोजन होता है 4 प्रकार का, भक्ष्य, भोज्य, लेहा और चोष्य। अब जो हम चबाकर खाते हैं ना, उसको कहा जाता है भक्ष्य, जैसे कि रोटी हो गई। भोज्य किसे कहते हैं? जिसको निगला जाता है, जैसे दूध हो गया। और लेहा कहा जाता है जिनको हम चाटते हैं, जैसे चटनी हो गई। और चोक्षे कहा जाता है जिसको हम चूसते हैं, जैसे ईख हो गई। इन चारों भोजन को पचाने वाले भी हमारे भगवान ही हैं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ, और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जो सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप में मैं स्थित हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे अंदर हूं या उसके अंदर नहीं हूं, मैं सबके अंदर स्थित हूं। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। अपोहन का मतलब क्या होता है? विचारों के द्वारा बुद्धि में रहने वाली जो संशय होती है ना, उनको हटाना,
उसे अपोहन कहा जाता है। जब भगवान होते हैं ना, भगवान ही हमारे अंदर चीजों को याद रखने की ताकत देते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, और हमारे को संशय जो होता है ना, जो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता है, हमारे दिमाग की कंफ्यूजन को दूर करने वाले भी भगवान स्वयं ही होते हैं। भगवान ही वेदों को जानने वाले हैं, वो ही वेदांत का कर्ता भी हैं। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं, जिसमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। यहाँ जो संसार होता है ना, उसमें दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक होते हैं नाशवान, एक होते हैं अविनाशी। नाशवान कौन होते हैं? जो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं ना, वो नाशवान होते हैं, और जो आत्मा को अजर अमर अविनाशी समझते हैं ना, वो अविनाशी पुरुषों में काउंट होते हैं। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों के प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। जो परमात्मा होता है ना, वो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका धारण पोषण करता है। हमारे सारे तीनों लोकों को चलाने वाला, पालने वाला वो परमात्मा ही है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भगवान परमात्मा श्री कृष्ण जो है ना, वो लोक में और वेदों में, इनमें पुरुषोत्तम नाम से जाने गए हैं। भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जो इस तत्व को अच्छे से समझ लेता है ना, वो मुझे वासुदेव या परमेश्वर के रूप में भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। आज के अध्याय में हमने सीखा कि जो संसार रूपी वृक्ष होता है ना, वो हमारे को मोह माया के द्वारा, ममता के द्वारा हमारे को अपने साथ बांध कर रखता है। इसकी वजह से हम इस संसार रूपी वृक्ष से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। अगर हमें इससे बाहर निकलना है ना, तो हमको इस बात को जानना होगा कि जो इस वृक्ष को काटने वाला शस्त्र है ना, वो यही है कि हम विषय वासनाओं और सुख दुख में अपने मन को ना लगाएं। अगर हम अपने मन को सुख दुख और मोह माया से अलग कर लेते हैं, तो हम इस संसार रूपी जो वृक्ष है उससे बाहर निकल पाते हैं, इस मोह माया के जाल से बाहर निकल पाते हैं। हमने एक और चीज समझी कि एक मनुष्य लोक ही एक ऐसा लोक है जहां पर हम अपने नए कर्मों का निर्माण भी करते हैं, क्योंकि जो हम इस जन्म में कर्म करेंगे उसका हमें आने वाले जन्मों में फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर हम नए कर्म बनाना चाहते हैं तो यही योनि, यही समय है जब हम अपने नए कर्मों का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने क्लियरली कहा है कि श्री कृष्ण सभी के अंतर मन में विराजमान है। बस जरूरत है हमारे को अपने अंदर झांकने की, अपने अंदर उस तत्व को जानने की कि हम अपने परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं। और हमें ये भी समझना होगा कि जो ये शरीर है ना, इसमें जो आत्मा है उसका हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। वो इस समय इस शरीर में विराजमान होकर सभी विषयों का भोग करती है। अगर हमारा शरीर नहीं रहेगा तो यही आत्मा किसी और शरीर में जाकर विषयों का भोग करेगी। लेकिन अगर इस आत्मा का इस शरीर के साथ रिश्ता कहा जाए तो सिर्फ वो उतना ही है जैसे एक खुशबू का इस स्थान से निकलने तक का होता है। जब एक खुशबू एक जगह से निकल जाती है, एक फूल से निकल जाती है, तो वो किसी भी जगह पर जा सकती है। वैसे ही आत्मा एक बार शरीर से निकलने के बाद कहीं पर भी जा सकती है। उस आत्मा का इस शरीर से कोई वास्ता मतलब नहीं रहता। इसलिए हमारे को अपनी आत्मा को पहचानना है, उसमें परमेश्वर को ढूंढना है। अगर हम उसको ढूंढ लेते हैं तो हम अपने अंदर के जो ज्ञान चक्षु है उसको खोल पाएंगे, और भगवान ही उसमें हमारी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ही हमको ज्ञान देते हैं, हमको समझ देते हैं और हमारी सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं। इसलिए हमारे को अपने परमेश्वर से, अपने भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, हम आपके चरणों में हैं, हमको इतना ज्ञान दें, इतनी समझ दें कि हम सही और गलत में फर्क कर सकें और आपको पाने के लिए एक सही मार्ग को चुन सकें। आई होप आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।